आपसे कि आपका टूटता हुआ, बिखरता हुआ, खंडित हुआ रिश्ता मैं केवल 4 दिन में जोड़ दूंगी। अच्छी बात है ना मैं आपसे कोई पैसे मांग रही हूँ, ना आपका कोई कांटेक्ट मांग रही हूँ, ना ही आपसे कोई भी चीज़ मांग कर रही हूँ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक छोटा सा प्रयोग जो करना है आपको, एफर्ट मैं यहाँ से लगाऊंगी, सिर्फ आप कीजिए। मैं जैसा कहूँ वैसा आप सिर्फ कर लीजिए। पति बात बात पर अपमानित कर रहा है तुम्हें, पति बात बात पर खंडित करने के लिए तुला हुआ है इस रिश्ते को, जो रिश्ता तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है, जिसे जोड़ कर रखने के लिए तुम अथक प्रयास कर रही हो। तुमने मायके का त्याग कर दिया, तुमने अपनी सारी सहेलियों फ्रेंड का त्याग कर दिया, तुमने उसके कहने पर जॉब छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी पहचान तुम भूल चुकी हो उसके कहने पर, उसके प्यार में। और वो है कि तुम्हारे प्यार को क्या समझेगा, वो हर क्षण इस रिश्ते को तोड़ने में लगा हुआ है। चलो एक छोटा सा प्रयोग आज बताती हूँ। तुम्हारा रूठा हुआ, बिछड़ा हुआ प्यार भाग भाग कर आएगा तुम्हारे पास। 1 रुपए का खर्च नहीं बताऊंगी। ननद आई, 2 दिन रहकर गई माँ के पास और जाने भाई को क्या पट्टी पढ़ा दी कि उसके जाते ही तुम दोनों में झगड़े झंझट शुरू हो गए। पति केवल बहन के ही पीछे पीछे रहता है, बहन की ही तारीफ करता है, उसके मस्तिष्क से बहन की कही गई कोई बात हटती नहीं, इसीलिए तुम्हारी बातों के लिए उसके मस्तिष्क में जगह बचती नहीं। बाहर से आता है, तुम्हारे पास बैठता था, अपने दिन भर का दुख सुख बतियाता था, तुम्हें बताता था कि क्या हुआ है। अब कहीं से आता है, माँ के पास बैठता है, अपनी व्यथा उससे कहता है, उसे बताता है। इसकी वजह से उसके मस्तिष्क पर माँ इतनी छाई हुई है कि पत्नी के लिए स्थान ही नहीं बचता। कभी तुम्हें गलतफहमी हो जाती है कि क्या बात है, इतना वक्त दे रहे हो दफ्तर में, इतना वक्त व्यापार में दे रहे हो, केवल व्यापार की बात नहीं, कहीं कोई अन्य महिला का चक्कर तो नहीं। यह बात भी तुम्हें और तुम्हारे पति के बीच एक स्थान बना रहा है, एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। उस स्पेस को हटाना होगा। ये रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है। तुम्हारी नज़र में पति गलत होता जा रहा है और पति की नज़र में तुम गलत साबित होती जा रही हो। क्या करें कि जब दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। देखो, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, उसके बीच अगर थोड़ी सी भी दूरी हो जाए, थोड़ा सा भी जगह बन जाए, तो कोई तीसरा बड़ी खुशी खुशी उसमें समा जाता है, मजे लेने लगेगा दोनों के रिश्ते के टूटने का। थोड़ा पति के कान में डालेगा, थोड़े पत्नी के कान में डालेगा। और ये ज़्यादा करके बाहर वाले नहीं होते हैं, ज़्यादा करके घर वाले होते हैं, खुद तुम्हारे मायके वाले, खुद तुम्हारे ससुराल वाले, खुद तुम्हारे निकट संबंधी मित्र, जिनको मजा आता है। किसी का रिश्ता टूटता है, बड़ा मजा आता है, आनंद लेकर लोग बातें सुनते हैं और गलत गलत सलाह देते हैं। तो इस रिश्ते में प्रथम किसी की सलाह लेनी नहीं है। टूट रहा है, तुम संवारोगी। दूरियां बढ़ गई है, दूरियों को खत्म करेंगे, क्योंकि पति नहीं बदलना है, पार्टनर नहीं बदलना है। उसी के साथ 7 फेरे ली हूँ, उसी के साथ जीवन बिताऊंगी। वो बिगड़ गया है, उसे सुधारूंगी। उसकी आदतें बिगड़ रही है, आदतें सुधारूंगी। ये रिश्ता खराब हो रहा है, इस रिश्ते को मधुर बनाऊंगी, परंतु किसी तीसरे को इस रिश्ते में आने नहीं दूंगी। इस बात को ठान लो, और आने नहीं दूंगा इस बात को भी ठान लो। आज का जो उपाय है वह पति भी करे पत्नी के लिए और पत्नी भी करे पति के लिए। यदि पत्नी बहुत परेशान कर रही है, किसी की बातों में आ जा रही है, मायके वाले बार बार फोन करके पत्नी का दिमाग खराब करके रखे हैं, वहीं से बैठकर वो तुम्हारे घर को संचालित कर रहे हैं, इसीलिए यह लड़की तुम्हारे घर में बस नहीं पा रही। ऐसी अवस्था में पति भी करे यह उपाय, पत्नी लाइन पर आ जाएगी, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगी, भाग कर आएगी तुम्हारे पास। अद्भुत है, चमत्कारिक है, दिव्य है ये प्रयोग। अच्छे से समझ कर करना, जैसा नियम बताऊं वैसा करना, जो मंत्र कहूं वही करना, तुरंत असर होगा। आपके अनगिनत कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं सफलता के, बड़ा प्रसन्नता होती है बड़ी मन में। आपकी सफलता आपके विश्वास का ही फल है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और तुम कुछ ना बताओ तो तुम्हारी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी भाई बहन पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार मुझसे मिल रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि पहुंचाना चाहती हो जो मैं आप तक रोज, वह पहुंचे सीधे आप तक। यह प्रयोग आपको गुरुवार के दिन करना है। आज हमने 3 ग्रहों को बिल्कुल ध्यान में लिया है। गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है। इन तीनों ग्रह यदि बिल्कुल कॉमन समरूपता से चलने लगे ना, आपको दाम्पत्य जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी, कभी कोई समस्या नहीं होगी। चाहे मंगल भी बिगड़ा हो, शनि सता रहा हो और राहु कुरीतियां पर कुरीतियां कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए समरूप लाते हैं इस ग्रह को। एक छोटा सा डब्बा ले लेना। एक घर में कितने डब्बे होते हैं, धोकर के एक डब्बा ले लेना। स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, शीशे का हो, जार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें 1.25 किलो चावल आ सके। इतना स्थान हो कि 1.25 किलो चावल उस डब्बे में आ सके, उतना बड़ा डब्बा ले लेना और 1.25 किलो नाप कर अरवा चावल इसमें भर देना। शुद्धता से स्वच्छ अच्छा अरवा चावल, किचन से मत ले लेना। दान करने वाला कैसे पंडित जी को दान करने वाला लेते हैं, वैसे स्वच्छ अरवा चावल 1.25 किलो ले लेना, भर लेना। उसमें एक भोजपत्र खरीद कर ले आना मार्केट से, बड़ी आसानी से मिल जाती है, छोटे बड़े सब भोजपत्र होते हैं। सिंपल सा भोजपत्र ले आना। गुरुवार के दिन करना है। वैसे भी गुरुवार को कोई भी मनुष्य मांस मछली नहीं खाता, फिर भी मैं बता दूं कि मांस मछली नहीं खाना है भूलकर भी उस दिन। स्वच्छ पीले कपड़े पहनने हैं, मन को बहुत प्रसन्न रखना है। प्रातः उठना, स्नान आदि करना, पूजा पाठ करना, केले के वृक्ष की पूजा कर लेना, मन बहुत हर्षित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पति से कुछ मत कहना, तुम करना। तुम भी पत्नी से कुछ मत कहना मेरे भाई, खुद से करना। तुम्हारा ही प्रयोग देखो उस पर कैसे असर दिखाता है। भोजपत्र पर अष्टगन से तुम अपने पार्टनर का नाम लिख देना, बीचों बीच में बड़ा बड़ा लिख देना। पति कर रहा हो पत्नी का लिख दे, पत्नी कर रही हो पति का लिख दे। उसे ऐसा फोल्ड कर देना। पुराने जमाने में संदेश को कैसे फोल्ड कर दिया जाता, रोल बना देना। और एक पीला कपड़ा ले लेना, जैसे पतला काट लेना, जैसे धागे से नहीं बांधना है, इसे पीले कपड़े से बांधना है। तो बात समझ में आ गई। एक पीला सूती का कपड़ा ले लेना और उसे पतला सा फाड़ लेना, पीले कपड़े से बांधना। सूती का कपड़ा हो, सूत हो, सभी चीजें ग्रहों को ध्यान में रखकर जुटाई जा रही है। तो इसके बदले ये ले ले, उसके बदले वो ले ले, मत करना। सब साधारण सी चीज है। पीले कपड़े से इसे संदेश का रूप दे देना, इसे बांध देना, अंदर से पार्टनर का नाम लिख देना। चावल को होल बनाना और कंप्लीट ये जो पेपर का रोल है ना, तुम्हें इसे चावल के अंदर डाल देना है। तो देखो तुम अपनी सुविधा से करना, हो सके तो तुम पहले पेपर ही रख देना और फिर चावल भरना, नहीं तो चावल में छेद करके तुम इसे भर देना, चावल को बंद कर देना। मतलब संपूर्ण वह कागज का रोल चावल के अंदर समा जाए, पूरा डालकर बंद कर देना और 4 दिनों तक इसे अपने बेड के नीचे रख देना। चावल के अंदर तुमने पेपर डाल दिया, इसे अपने बेड के नीचे रख देना। बेड के नीचे मतलब तकिए के नीचे नहीं, गद्दे के नीचे नहीं, पलंग के नीचे। यदि तुम दीवान में सोते हो, पलंग है खोलने वाला, तो अंदर डाल देना। बिल्कुल संभव ना हो तो तुम सिरहाने की तरफ रख देना, परंतु ये 4 दिनों तक एक ही जगह जमा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए पलंग के अंदर ही डाल देना, ताकि इसे कोई हिलाए नहीं, तोड़े नहीं, उठाए नहीं, गिराए नहीं। डब्बा बंद कर देना। 4 दिन तुम आराम से सोना, अपने बिस्तर पर जैसे सोती हो या सोते हो, दिन रात जैसे बीतता है वैसे। और इस 4 दिनों में सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचना, पॉजिटिव चीजें। पार्टनर तुम्हारा वापस आ गया है, तुम्हारे साथ अच्छे से रह रहा है, अब कोई मतभेद नहीं है। तुम मायके में हो तो वो आकर तुम्हें लेकर गया है ससुराल, तुम इज्जत के साथ रह रही हो, उसके साथ रह रही हो, बहुत प्रेम से रह रही हो। सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना और सोना। 4 रातें यही सब सोचकर सोना, नेगेटिव चीजें मन में मत लाना। और 4 दिनों के बाद जब 5वां दिन आए, 4 पूरा दिन रहने देना, 4 रातें रहेंगी वो तुम्हारे सिरहाने के नीचे। और जब 5वां दिन आए तो इस कंप्लीट डब्बे को उठाकर किसी भी राधा कृष्ण का मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में ही जाना, हनुमान जी या शिव जी के मंदिर में नहीं जाना। इस पात्र को 1.25 किलो चावल और इस भोजपत्र के साथ ले जाकर सिर्फ रख देना, किसी को देने की जरूरत नहीं। किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में ले जाकर ये 1.25 किलो चावल तुम वहां दे देना। तुम केवल इतना करो, जो भी जंग लग गई है ना तुम दोनों के रिश्ते में, जो भी बीच में आ गया है, जो भी बात हो, बाधा हो, ग्रह हो, संकट हो, कलेश हो, इस 4 दिन में वह जड़ से खत्म हो जाएगा। तुम्हारा पार्टनर के मन में फिर से प्यार जाग जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो भाग कर आएगा तुम्हारे पास और रहेगा तुम्हारे वश में।
अवश्य करें और अपना सुखद अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।